आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसरो के चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। चंद्रयान का जो 3rd मिशन यहाँ पर चलने वाला है उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप जानते होंगे कि चंद्रयान 2 जो था वो जो है वो क्रैश हो गया था किसी रीज़न की वजह से। यहाँ पर जो है उसके लिए फॉर्मेट जो है वो या वीडियो जो है वो अलग से बनाया जा सकता है, उसके लिए हम अलग से बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल चंद्रयान 3 के लिए बात करूँगा, जिसमें यहाँ पर जो है वो ये आपके जो इसरो है ये लॉन्च करने वाला है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 भारत का सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियान। इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं या हो गई हैं। इसरो ने यहां पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे पहले इसरो ने बताया था कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 कि स्पेस क्राफ्ट को इसके लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया गया है। ये लॉन्च व्हीकल LVM-3 वो रॉकेट है जो चंद्रयान को अपने साथ स्पेस में लेकर जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस टॉपिक से बन सकते हैं कि इसको जो है वो किस डेट को लॉन्च किया गया था, और साथ में इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना है कि इसको 14 जुलाई को जो है वो लॉन्च किया गया, और साथ ही श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा लॉन्च व्हीकल कौन सा था, तो ये लॉन्च व्हीकल था LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो इसका पूरा नाम है ये था। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि LVM-3 है क्या, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसको यहाँ पर जो है वो क्यों यूज़ किया जा रहा है या फिर ये है क्या चीज़। तो LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 देश का सबसे भारी रॉकेट है। इसका कुल वजन 640 टन यानी कि करीब 5,80,000 किलोग्राम से ज़्यादा है। इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर है, जबकि इसके जिस हिस्से में विस्फोटक ईंधन रहता है उसका व्यास 5 मीटर है। ये रॉकेट पृथ्वी की निचली ऑर्बिट जो पृथ्वी की सतह से करीब 200 किलोमीटर ऊपर है तक करीब 8 टन पे लोड ले जा सकता है। लेकिन इसकी ऊपर की कक्षाओं यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, वहां तक इसका आधा वजन ही ले जा सकता है, यानी कि 200 किलोमीटर तक यहाँ पर जो है वो ज़्यादा वजन ले जा सकता है, जबकि 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर ये आधा ही वजन ले जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो है वो आपके लिए ध्यान रखना है। आपको इसमें पॉइंट केवल ये वाला ध्यान रखना है कि LVM-3 है क्या और यहाँ पर जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कि ये जो चंद्रयान 3 है ये खास क्यों है इतना इंडिया के लिए, खासतौर से भारत के लिए इसकी ये खासियत इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जा रही है। तो पहले तो हम विशेषताएं जान लेते हैं इसकी कि अंतरिक्ष यान 3 की जो है वो क्या विशेषताएं यहाँ पर हैं। तो इसकी विशेषताओं में आ जाता है जैसे कि चंद्रयान 3 रोवर और लैंडर के साथ बाहरी अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरेगा। इसमें चंद्रयान 2 जैसा कोई ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा। भारत का लक्ष्य चंद्रमा की सतह की जांच करना है, खासकर उन क्षेत्रों की जहां कुछ अरब वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जैसा कि यहाँ पर आप जानते होंगे कि जो चंद्रमा का हिस्सा है वो एक ही हिस्सा है जो सूरज की तरफ रहता है, जबकि बाकी का हिस्सा जो है वो उसके दूसरी तरफ रहता है जहाँ पर हमेशा ही अंधेरा छाया रहता है। तो अरबों वर्षों से उस जगह पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है, तो उस जगह पे जाके यहाँ पर ये जो है वो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो उतरेगा और वहाँ पर जो है वो जाँच की जाएगी। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री चंद्रमा की सतह के इन गहरे हिस्सों में बर्फ और प्रचुर खनिज भंडार की उपस्थिति पर संदेह कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें रीज़न पता चल गया होगा आपको कि इसमें यहाँ पर जो है वो रीज़न क्या है कि उस तरफ जो है वो इसको चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि चंद्रमा के उस हिस्से में लॉन्च किया जा रहा है जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकती। तो इसका रीज़न यही है कि वहाँ पर ये अंदाज़ा है कि शायद वहाँ पर बर्फ़ और प्रचुर खनिज जो है वो इनका भंडार जो है वो काफ़ी मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, इसके अलावा यह अन्वेषण केवल सतह तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य उप सतह और वायुमंडल का अध्ययन करना होगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट विशेषता इसकी। इस अंतरिक्ष यान का रोवर चंद्रयान 2 से लिए गए ऑर्बिटर के जरिए पृथ्वी से संपर्क करेगा। यह चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर की दूरी पर तस्वीरें लेकर सतह का अध्ययन करेगा। तो ये यहाँ पर जो है वो विशेषताएँ हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो चंद्रयान मिशन है हमारा, इसमें चंद्रयान 3 का जो अंतरिक्ष यान है इसका जो है वो किस तरह का डिज़ाइन रहने वाला है। तो इसरो के चंद्रयान 3 का लैंडर 4 थ्रॉटल सक्षम इंजनों द्वारा संचालित होगा। इसके अलावा यह लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर
LDV से लेस होगा। तो डिज़ाइन यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर आपके ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पर जो है वो अगर आप सही से नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपके 3 पार्ट हैं, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। यहाँ पर ये लैंडर मॉड्यूल इसका पहला पार्ट है और रोवर इसका दूसरा पार्ट है। इसके अलावा इंटर मॉड्यूल एडेप्टर यानी कि IMA ये एक पार्ट है इसका, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका प्रोपल्सन मॉड्यूल PM। तो इसमें यहाँ पर आपके 3 पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक तो लैंडर मॉड्यूल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्लस रोवर, और प्रोपल्सन मॉड्यूल ये यहाँ पर जो है वो आपके 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके ऊपर नाम पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपके रोवर और लैंडर के जो नाम हैं वो किस हिसाब से रखे गए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर चंद्रयान 2 में जो नाम रखे गए थे लैंडर और रोवर के, वो ही नाम अब चंद्रयान 3 में भी रखे गए हैं। तो इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को वही नाम देने का फैसला किया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम थे। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम ही होगा। तो लैंडर का नाम यहाँ पर है विक्रम, यानी कि जो चंद्रमा पर लैंड करेगा वो है विक्रम, उसका नाम रखा गया है। और ये नाम रखा गया है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर। और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान, जो कि यहाँ पर चंद्रयान 2 में एज इट इज जो नाम थे वही यहाँ पर चंद्रयान 3 में रखे गए हैं। आगे यहाँ पर आती है वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा की खोज का महत्व, यानी कि यहाँ पर क्या महत्व है ये सब करने का, तो उसको देखते हैं। व्यापक अंतरिक्ष अभियानों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए चंद्रमा हमारे ग्रह का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। इसके अलावा यह अतिरिक्त स्थलीय क्षेत्रों की बेहतर समझ का पता लगाने और हासिल करने के लिए एक आशाजनक ब्रह्मांडीय निकाय के रूप में भी कार्य करता है। यह प्रौद्योगिकियों की प्रगति को प्रोत्साहित करता है, भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह सौर मंडल और आदिम पृथ्वी के इतिहास से संबंध प्रदान करता है। तो ये कुछ यहाँ पर महत्व हैं इसके, जो कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों रहता है। यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि भारत के लिए ही है, ये पूरी दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी चंद्रमा पे कोई मिशन जाता है वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लक्षित करने का कारण क्या है। कहने का मतलब ये है, अभी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं ये अगर चंद्रमा है तो इसमें यहाँ पर जो है वो इसका आधा हिस्सा, इस हिस्से में ही जो है वो सूर्य की रोशनी पहुंचती है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर सूर्य की रोशनी जा पाती है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से में जो है वो कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं जाती। अब जिस हिस्से में सूर्य की रोशनी जा सकती है इस हिस्से को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जिस हिस्से में रोशनी नहीं जाती है ये है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 जो है वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगा, यानी कि इस हिस्से को जो है वो लक्षित करेगा। तो इसका कारण क्या है ये यहाँ पर जो है वो जानेंगे हम, जिसमें यहाँ पर जो है वो पॉइंट हो जाएगा चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लक्षित करने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसमें उत्तरी ध्रुव की तुलना में बड़े छाया वाले क्षेत्र हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की सतह पर इन क्षेत्रों में संभवतः पानी का स्थायी स्रोत है, यानी कि इस हिस्से में जो है वो पानी जो है वो मिलने की आशा ज़्यादा है। आगे इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा, इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव में मौजूद गड्ढों में भी वैज्ञानिकों की गहरी दिलचस्पी है। उनका मानना है कि इन ठंडे जालों में प्रारंभिक ग्रह के रहस्यमय जीवाश्म रिकॉर्ड हो सकते हैं, यानी कि उस वक्त के जब ये चीज़ें बनी होंगी उस वक्त के जीवाश्म शायद यहाँ पर इस जगह पे मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो कारण है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो है वो आपको जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर इसकी जो क्या खासियत है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर आप इसके पैराग्राफ में से देख सकते हैं। इसका PDF मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे यहाँ पर आप PDF डाउनलोड करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जो है वो इसी तरह से और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।